हेलो बच्चों, अब मैं त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला बता चुका हूं और हमको ये क्वेश्चन को बताना है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड हम एनसीईआरटी बुक से पढ़ाते हैं बच्चों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को मैं बताऊंगा, ध्यान पूर्वक देखिए और उसको समझिए। अगर नहीं समझ में आया तो मेरा यूट्यूब चैनल आरपीएस स्टडी रत्नेश यादव के नाम से है, उस पर ये वीडियो अपलोड रहेगा और उसको उस पर कमेंट करें उसमें कि मैंने सर नहीं समझा। मैं आपको अगले दिन उसी कमेंट का जवाब मैं समझाऊंगा। तो इसीलिए आप लोग ध्यान से इस प्रश्न को देखें। जैसा कि त्रिघात हम पढ़ा रहे थे, बताया है रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल, यानी कि एक द्विघात बहुपद का शून्य के बहुगुणकों में संबंध। तो इसके बारे में मैंने फॉर्मूला बता चुका हूं। अब मैं क्वेश्चन पे चलता हूं। तो क्वेश्चन है बच्चों कि एक त्रिघात बहुपद क्या है, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। हमको क्या ज्ञात करना है? त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है, और जिसके शून्यकों का योग और दो शून्यकों के एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2, -7 और -14 है। तो ये हमें इस फॉर्मूला है, सॉरी इस क्वेश्चन के हमको त्रिघात बहुपद निकालना है। दिया हुआ क्या? चूंकि अवशिष्ट बहुपद, चूंकि हम माना कि अब सोल्व में चलते हैं, माना कि अवशिष्ट बहुपद का शून्यक अल्फा, बीटा और गामा है। मान लेते हैं, मान लिया कि अवशिष्ट बहुपद का शून्य क्या है बच्चों? अल्फा, बीटा और गामा। तो हम सबसे पहले फॉर्मूला, चूंकि हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, अभी हम इससे पहले बता चुके अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए होता है। क्या? माइनस बी बाई ए। तो हम इससे निकालेंगे, बहुपद निकालना है हमको। निकालना क्या है हमको बच्चों? बहुपद निकालना है। तो बहुपद निकालने के लिए हमको फार्मूला पर चलते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वाला माइनस बी बाई ए, और उसके बाद एक फार्मूला और बताते हैं हम, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, सॉरी दूसरा फार्मूला बताते हैं, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी बाई ए। उसके बाद तीसरा फार्मूला मैं बताया था बच्चों कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस डी बाई ए। अब प्रश्न पे हम चलते हैं। अतः त्रिघात बहुपद का शून्यक मान लिए हम अल्फा, बीटा और गामा। शून्यक तो मान लिए अल्फा, बीटा, गामा। अब उसके आधार से हम चलते हैं, चूंकि त्रिघात बहुपद का शून्यक इतना है तो त्रिघात बहुपद बराबर होता है पहले मान लेते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर दिया हुआ है 2 मान लेते हैं। चलिए, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होता है दिया हुआ -7। शून्य है तो दिया हुआ इतना -7 है। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर, सॉरी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा बराबर दिया हुआ है -14। तो हम इस तरह हम जान गए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 2 अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा -7 दिया हुआ है। शून्यकों का योगफल सब दिया हुआ है, जो ऐसे निकाले हैं। इतना बराबर ये दिया हुआ है, इतना बराबर ये दिया हुआ है। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस डी बाई ए, माइनस डी बाई ए को भी हमको अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा दिया हुआ है। चलिए, त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला होता है बच्चों, त्रिघात बहुपद निकालना है तो फॉर्मूला होता है एक्स क्यू। क्या होता है? एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर।
क्या होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर। त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला लिख रहे हैं बच्चों, ध्यान से इसको याद कर लेंगे। फिर प्लस, फिर फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू बी अल्फा। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू बीटा एक्स। और उसके बाद ये होता है और माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो इस फार्मूला पर हम इसका मान बैठाएंगे और इस क्वेश्चन का आंसर हमें त्रिघात बहुपद निकल जाएगा। अब चलते हैं मान बैठाते हैं बच्चों। तो ये P ऑफ x बराबर होता है, तो P ऑफ x बराबर एक्स क्यूब। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या रखे हैं 2 एक्स स्क्वायर। ये x आ गया। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा इंटू बीटा बराबर क्या है -7 x इंटू माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू -14। इस तरह से हम अपना मान डाल दिए। मान डालने के बाद अब इसको तोड़ेंगे, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 7x माइनस माइनस प्लस 14। ये बच्चों त्रिघात बहुपद निकल गया। चूंकि हम जानते हैं कि ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के रूप में अगर होता है तो त्रिघात बहुपद, तो हमें त्रिघात बहुपद निकल गया। तो इसी तरह बच्चों हम अपना अगर हमको निकालना पड़े त्रिघात बहुपद, क्वेश्चन में शून्य को गुणनफल दिया हो और योगफल दिया हो, तो हमें त्रिघात बहुपद निकालना का है, तो इसी तरह से हम अपने त्रिघात बहुपद निकाल लेंगे। तो आपका द्विघात बहुपद त्रिघात बहुपद समझा दिए। अब नेक्स्ट क्या है किताब के अनुसार, उसके अनुसार अगले हम तुरंत जल्दी बताऊंगा, आप सबों को बीच रहूंगा। इसी तरह मेरा यूट्यूब चैनल आरपीएस स्टडी रत्नेश यादव के नाम से है, वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्रतिदिन अपडेट वीडियो का लेते रहे और इसके माध्यम से आप क्लास करते रहे। इसी के साथ मैं फिर आपके बीच रहूंगा यूट्यूब चैनल के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से। तो मैं आपसे विदा लेता हूँ। बच्चों ध्यान से पढ़े, घर पर ही रहकर पढ़े और एकदम अच्छी से पढ़े जो एग्जाम में अच्छे नंबर ला सके। मेरा आरपीएस एजुकेशन इंस्टीट्यूट संस्था है, इस संस्था के माध्यम से आपके बीच क्लास करा रहा हूँ। इसी तरह बच्चे आप पढ़ते रहें। धन्यवाद। हेलो बच्चों, फिर मैं आपके बीच अगले क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो मैं अभी इससे पहले त्रिघात बहुपद बता चुका हूं, त्रिघात बहुपद के निकालने के बारे में बता चुका। अब उसी चैप्टर का एनसीईआरटी का अगले भाग क्या है पढ़ने के लिए देखिए, बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, यानी कि बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ना है। तो बहुपद विभाजन यानी कि जो बहुपद दिया उसके विभाजन कैसे करना है उसके बारे में, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। हम जानते हैं बच्चों की भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, यानी पी ऑफ एक्स बराबर जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। ये एल्गोरिथम के माध्यम से हम लोग पिछले जब मल्टीप्लाई करते थे तो उस समय भी इसके तरीका से हम लोग पढ़े हैं और पीछे क्लास में पढ़ चुके हैं। अब मैं चलता हूँ 10th के 10वां का कक्षा चल रहा है अभी आपके बीच बच्चों, आरपीएस एजुकेशन इंस्टीट्यूट के माध्यम से। मैं रत्नेश यादव आपके बीच, मेरा व्हाट्सएप नंबर है दिया हुआ है व्हाइट बोर्ड पे देख सकते हैं। इसके माध्यम से जो भी अगर आपसे नहीं समझ में आया तो हमें व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भी कर सकते हैं। तो Q ऑफ x से P ऑफ x में भाग दे एवं भाग एल्गोरिथम का सत्यापित करें। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं, P ऑफ x बराबर लेते हैं, क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और दिया हुआ है Q ऑफ x बराबर x प्लस 2। क्या दिया हुआ है x प्लस 2। आप इससे इस यानी कि Q ऑफ x से P ऑफ x में भाग देना है। तो Q ऑफ x से P ऑफ x में भाग देना है, यानी कि x प्लस 2 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इससे इसमें भाग देना है। और भाग देने के बाद बच्चों की इससे भाग देने के बाद हमें
एवं भाग एल्गोरिथम का सत्यापित करना है, यानी कि इस मेथड में भी सत्यापित करना है कि बिल्कुल सही है नहीं। तो मैं भाग देता हूं। अब यहाँ भाग देने का तरीका आप सोचते होंगे बच्चे कैसे भाग दिया जाएगा, हम ऐसा भाग तो कभी सीखे नहीं है, तो मैं आपके भी सिखा रहा हूँ एकदम इजी तरीका से। बहुत ही अगर अच्छे से अगर मेरा वीडियो देखते हैं, अच्छी तरह समझते हैं, नोट करते हैं अपने नोटबुक में, तो अच्छे तरह से समझ पाएंगे। जैसे कि हम आपके बीच रहता हूँ, यहाँ पे देखिए बच्चों 2x² है, क्या है 2x²। यहाँ भी 2 है तो यहाँ 2 को लेते हैं, 2 से हम लेते हैं, जिस तरह यहाँ है उस तरह है, लेकिन यहाँ कुछ घात में परिवर्तन है, यहाँ घात नहीं है। तो मैं इसके माध्यम चलता हूं, जब x में x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा x²। और उसी तरह हम 2 कर देंगे, जैसे 2x में अगर इस x से गुना करते हैं तो 2x² हो जाएगा। तो क्यों नहीं हम 2x यहाँ लगाते हैं भाग। चलिए यहाँ लिखते हैं 2x लिखते हैं बच्चों। तो 2x में x से भाग करेंगे तो 2x²। समझ में आया। जैसे कि हम x में 2x से भाग करें तो 2x² हुआ बच्चों। अब मैं इस 2 को इस 2 से गुना करते हैं, प्लस 2 2 जा 4 x तो x 4x। अब देखिए जब भी अब इसको हम घटाव करेंगे तो प्लस माइनस को ध्यान में रखते हुए हम काम करेंगे। प्लस प्लस तो माइनस है, फिर यहाँ प्लस प्लस तो माइनस। अब प्लस प्लस माइनस से तो कट जाएगा, कट गया। अब हम चलते हैं बच्चों, माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, 3 में से 4 घटाएंगे तो माइनस x बचेगा। अगर 3 में से 4 घटा दे माइनस से ना बचेगा, तो 3x में से 4x घटाए तो माइनस x बचा और प्लस ये 1 उतार लिया। समझ रहे बच्चों। अब देखिए अब हमको यहाँ माइनस x है, यहाँ तो प्लस x है, और यहाँ प्लस 2 है, यहाँ तो प्लस 1 है ना। तो यहाँ आप कैसे करें, तो पहले माइनस x है यहाँ पे बच्चों, तो माइनस x के अगर हम x में माइनस 1 से यानी कि 1 में माइनस 1 में x से गुना कर दे तो माइनस x टूट जाएगा। इसको पाने के लिए हम x माइनस x से गुना कर दिए, तो माइनस 1 में x से गुना तो माइनस x, और 1 में दूसरे तो माइनस 2, माइनस माइनस प्लस, अब प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों प्लस। तो प्लस प्लस जुड़ जाएगा, ये तो कट गया, तो प्लस प्लस जुड़ जाएगा तो 2 1 3 प्लस 3। तो ये हमारा क्या हो गया शेष, ये क्या हो गया हमारा शेष। तो हमें हो गया p ऑफ x बराबर g ऑफ x गुना q ऑफ x प्लस r ऑफ x। सत्यापित करना है अब। तो हम जान गए कि p ऑफ x तो ये है, g ऑफ x ये है और q ऑफ x ये है। तो चूंकि हमको सत्यापित करना है, क्या करना है सत्यापित, तो हम जानते हैं बच्चों कि भाग एल्गोरिथम का जब प्रयोग करेंगे हम, जब प्रयोग करेंगे भाग एल्गोरिथम का, तो होता क्या है कि भाग एल्गोरिथम से भाज्य बराबर, अब यहां लिखते हैं भाग एल्गोरिथम से भाज्य बराबर क्या होता है बच्चों, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है शेषफल। उसके बाद हम इंग्लिश इसको ऐसे भी लिख सकते हैं p ऑफ x बराबर g ऑफ x गुना q ऑफ x प्लस r ऑफ x, ये लिखते हैं बच्चों। तो आपके बीच ये फॉर्मूला, इसी को हमको सत्यापित करना है। तो हम p ऑफ x बराबर क्या होता है, दिया हुआ है 2x² प्लस 3x प्लस 1 दिया हुआ है ना। चलिए अब हमको g ऑफ x कितना निकाले हैं, g ऑफ x प्लस 2 दिया हुआ है, g ऑफ x कितना दिया हुआ है x प्लस 2, और उसके बाद q ऑफ x निकाले 2x माइनस 1, और शेषफल कितना है 3। ये कॉमन लेते हैं तो 2x माइनस 1 करते हैं, प्लस 2 कॉमन लेते हैं तो 2x माइनस 1 करते हैं प्लस 3। तो 2 में से x से गुना करो 2x² माइनस
एक्स प्लस 2 दूना 4x माइनस 2 प्लस 3। अब देखिए 2x² माइनस एक्स प्लस 4x माइनस 2 प्लस 3 आया। इतना आया बच्चों। जब इतना आया तो माइनस एक्स में से प्लस 4 घटाएंगे तो 2x² प्लस 3x हो जाएगा। प्लस क्या होगा 3x। माइनस 2 में से प्लस 3 घटाएंगे तो प्लस 1 हो जाएगा। तो ये सत्यापित, दोनों बराबर हो गया तो हमें सत्यापित हो गया। इसी तरह हम किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी प्रश्न पत्र को अगर QFX और PFX से भाग देना हो और इस तरह का निकालना हो तो इस तरह से हम भाग दे करके निकाल लेंगे। बहुत सारा इसमें क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में इसी माध्यम से बनाना होगा बच्चों। अगर नहीं समझ में आए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर व्हाइट बोर्ड पे दिया हुआ है, उस पर मैसेज कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरा यूट्यूब चैनल RPS स्टडी रत्नेश यादव के नाम से है। उस पर प्रतिदिन आपको इस मैथ क्लास का कक्षा 10 का सभी प्रश्न पत्र को हल करने का तरीका आपके यूट्यूब पे रहेगा और आप इससे देख सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल RPS रत्नेश यादव स्टडी रत्नेश यादव के नाम से इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्रतिदिन अपना मेरा वीडियो देखते रहें। इसी तरह आप अपना एग्जाम अच्छे तरह फाइट कर लें। जो भी दिक्कत हो, जो भी प्रश्न पूछना हो हमें कमेंट में पूछें और जो भी परेशानी हो कमेंट में करके हमको पूछें, बताएं। हम सारा क्वेश्चन का जवाब आपके बीच दूंगा। धन्यवाद। मेरा RPS एजुकेशन इंस्टीट्यूट संस्था है पातेपुर में, इसके माध्यम के थ्रू आपको यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से क्लास करा रहा हूँ। बच्चों आप बिल्कुल इससे पढ़े और अच्छे से नोट करें और ध्यान दें। धन्यवाद।